अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चैनल पर नए आने वाले अहबाब को खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि ऑन गोइंग ऑन ग्राउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज की वीडियो हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और एक अहम टॉपिक जो है, जो कि मार्केट के अंदर मैंने देखा है आलमोस्ट 1 से 2 दिन के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से जो है क्यूरीज आई हैं व्हाट्सएप पे। तो आज मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। चौधरी नईम इजाज साहब जो है, आपने पिक्चर देखी है जिस तरीके से भी स्क्रीन के ऊपर, ये इस टाइम पे जो है वो अडयाला जेल के अंदर मतलब कि आप कह सकते हैं कि जा चुके हैं। और ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक बड़ा अहम इनका रोल है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। और इनका क्या रोल है आज इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जब इस टाइप की कुछ चीज़ें आती हैं तो उसमें स्पेशली ओवरसीज़ जो हमारे कस्टमर्स हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जब इस टाइप की कोई खबर आती है तो उन लोगों के हौसले जो हैं वो ये है टूट जाते हैं। उन लोगों के ज़हन के अंदर जो है वो बड़ी बातें आ जाती हैं कि यार अल्लाह खैर करे क्या होगा। तो आज बेसिकली ये इस टाइप के जो आपके सवालात हैं इनका इंशाल्लाह ताला हम जवाब देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जी मैं अभी 2 दिन पहले जो है वो लाहौर गया था और चेयरमैन साहब नज़ीर साहब क्योंकि हज से आए हैं तो उनको ये है कि फ़रीज़ा हज जो उन्होंने अदा किया उसकी ये है कि मुबारकबाद देने अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर गया था। तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारी डिस्कस हुई। आज मैं आपको थोड़ी सी ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने लगा हूँ कि जो शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो वीडियो को आपने कोशिश करनी है टिल एंड तक देखना ताकि आपको समझें कि इस हाउसिंग मंसूबे के अंदर कौन से बंदे का क्या क्या रोल है, ताकि आप लोगों को पिक्चर जो है वो बिल्कुल वाजिया हो सके। नंबर 1, ये प्रोजेक्ट है बीजीसी और आईजीसी का। बीजीसी आईजीसी ये क्या चीज़ें हैं? ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज और इंपीरियम ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। ये दो कंपनीज का जेवी प्रोजेक्ट है और इसमें बेसिकली पार्टनर्स जो हैं इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में वो चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो साद नज़ीर साहब हैं और चौधरी नदीम इजाज साहब हैं, ठीक है। अब ये है कि साद साहब के बारे में तो बहुत से लोग जो हैं वो वाकिफ़ हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। आर्किटेक्ट मतलब कि सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, मार्केटिंग, ये सारी की सारी फील्ड इनकी। लैंड एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो लैंड एक्विजिशन का जो डिपार्टमेंट है वो चौधरी नदीम इजाज साहब के पास है, जिनके छोटे भाई हैं बेसिकली चौधरी नईम इजाज साहब, और ये पूरी फैमिली है। ये बेसिकली इस एरिया में जिधर प्रोजेक्ट बन रहा है इस एरिया के ये लोकल लोग हैं, इनकी मुकामी ज़मीनें हैं, ठीक है, जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और जो कि ज़मीनें इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हैं वो भी इनकी फैमिली मेम्बर्स ज़्यादातर लोग हैं जो कि अपनी ज़मीनें इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लैंड एक्विजिशन के हवाले से किसी भी डेवलपर को या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को या जो भी लैंड टीम होती है उसको क्या क्या मसाइल जो है वो स्पेशली मैं इस एरिया की बात करूँ पिंडी इस्लामाबाद में फेस करने पड़ते हैं। देखें, यहाँ पे लैंड एक्विजिशन बड़ा मुश्किल एक काम है, ठीक है। जो लोग इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं वो मेरी इस बात की जो है वो तायद करते हैं कि ये जो फील्ड है रियल एस्टेट की और स्पेशली हाउसिंग प्रोजेक्ट की, उसके अंदर बड़े मसाइल आते हैं लैंड के हवाले से, लैंड एक्विजिशन के हवाले से। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है मतलब कि जो कि बदकिस्मती से जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी होती हैं। खून खराबा, मतलब कि ज़मीन आपकी है, आपकी ज़मीन के ऊपर कोई और बंदा 50 बंदे लेके असले के साथ आ गया, आपने उसको भी काउंटर करना है, फिर मुतलका महकमा माल को भी काउंटर करना है, फिर उसके बाद मुतलका पटवारी को भी काउंटर करना है, अपनी ज़मीन के कब्ज़े भी लेने हैं, फिर उसके बाद अपनी ज़मीन संभाल के भी रखनी है। ये बड़ी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल है। देखिए, एक आपका टाउन होता है छोटा सा 400-500 कनाल है उसके ऊपर नहीं, लेकिन जब आपका रकबा बहुत बड़ा है तो उस रकबे को संभालना भी बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं वहाँ पे डेवलपर की कोशिश होती है कि जीडी ज़मीन बस आ जाए, बस उसको आप साथ मिला लें, बाकी देखेंगे जब उस टाइम पे जब कोई बंदा उठेगा उस टाइम पे देख लेंगे, सेटलमेंट करके चुप करा देंगे। लेकिन जिन्होंने अगर रकबे घेरे भी होते हैं, मतलब कि जिनके पास मौके के ऊपर लैंड का जो है वो आप कह सकते हैं कि मौके के ऊपर लैंड का काफ़ी वसी तादाद से कब्ज़ा मौजूद होता है, उस लैंड को संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से आने वाले टाइम के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी। आज मैं 26 जुलाई को ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। आने वाले टाइम के अंदर भी ये चीज़ें आती रहेंगी और माजी में भी ये चीज़ें आती रही हैं और होती रहेंगी, इसमें घबराने की बात नहीं है।
और नईम साहब क्योंकि लैंड के साथ, लैंड एक्विजिशन टीम के साथ है और उसको ऑलमोस्ट हेड करते हैं, तो ये मसले मसाइल एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। जिन लोगों ने मुझसे मैसेजेस पे भी, उनको मैंने ये चीज़ गाइड की, लेकिन आज मैं स्पेशली ओवरसीज़ लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो इस ट्रेंड को समझते हैं, लेकिन ओवरसीज़ क्योंकि हमारे भाई बहन जो बाहर रहते हैं वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में भी चीज़ें जो हैं जिस मुल्क में वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो रही, मतलब वैसी हैं, वैसा सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये लैंड के अंदर ये चीज़ें हैं, कब्ज़ा, माफिया, एक दूसरे की लैंड के ऊपर खून खराबा, जो कि नहीं होनी चाहिए चीज़, लेकिन यहाँ पे है। और मैं बात करूँगा प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है और हर सोसाइटी का लैंड डिपार्टमेंट ये चीज़ें फेस करता रहता है कि, और ये भी ये चीज़ है कि नईम साहब के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट टाइम नहीं गए अंदर, मतलब ये पहले भी अडियाला जेल से होके आए हुए हैं। तो ये चीज़ें एक नॉर्मल प्रैक्टिस इनकी चलती रहती है, कभी अव्वलात में, कभी किधर। और बेसिकली द मेन थिंग इज़ दिस कि अल्हम्दुलिल्लाह यही बेसिकली चीज़ होती है कि जिसके हवाले से फिर आप मज़ीद आगे ग्रो करते हैं। मतलब लैंड डिपार्टमेंट जो है वो जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है साइट्स के ऊपर, अगर मैं सिर्फ लैंड की बात करूँ, वो इन लोगों की मजबूरी है। असला कैरी करना, अपने साथ गार्ड्स रखना, इस टाइप की चीज़ें करना, ये इन लोगों की मजबूरी है। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो यहाँ पे लोग जो हैं वो शाम से पहले सोसाइटी खा जाएंगे। तो ये इन लोगों की मजबूरी है, ये लोग खुशी से नहीं करते, या ये इन लोगों की किसी हद तक नहीं, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा हद तक ये मजबूरी है कि अगर ये लोग इस टाइप की चीज़ें नहीं करेंगे, मतलब कि अगर इनको किसी बंदे ने फायर मार दिया, ठीक है, अगर ये अगर 2 फायर नहीं मारेंगे तो उस टाइम तक ये चीज़ें चलती रहेंगी और ये मसले मसाइल होते रहेंगे। तो लैंड बेसिकली लैंड डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपकी साइड के ऊपर डेवलपमेंट टीम है उसको पूरा पीस 400 कनाल का, 800 कनाल का, वो सारा उन्होंने क्लियर करा के देना है कि ये चीज़ है, ये हमने क्लियर करवा दी है, इसके ऊपर आप मशीनरी मूव करें, काम करना शुरू कर दो। और इसी तरीके से वो आगे फर्दर मूव होते जाते हैं दीगर जो मोज़े हैं वहाँ पे, और वहाँ पे साथ साथ अपनी परचेजिंग भी करते रहते हैं जो मुतलका पटवारी। क्योंकि मैं इन लोगों के साथ उठा हूँ, मैं इन लोगों के साथ बैठा हूँ, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो अंदर की चीज़ें हैं, जो अंदर की बातें हैं, और ये लोग बड़े विलिंग है अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। क्योंकि बेसिकली द मेन थिंग इज़ दिस, ये लोग इस एरिया के हैं, ठीक है, ये लोग इस एरिया के हैं, और अगर ये लोग ये चीज़ें मैनेज नहीं अपनी करते तो इनका अपने एरिया के अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने लोग इनको ताने मारेंगे, ठीक है, हाँ मैं तो ज़मीन दी सी तो उसे की कीता। तो ये इन लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर इनके लिए हर हाल में मजबूरी है कि हमने प्रोजेक्ट बनाना है, डिलीवर करना है। और इसी वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है, ये आप देख सकते हैं कि लो कॉस्ट में जो प्राइस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा, मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान को मैं कोट कर लगूँ, पाकिस्तान लेवल पे इस कीमत पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट का हामिल प्रोजेक्ट का नाम सिर्फ और सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी है। और वो सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी की ये जो पूरी टीम है, ये फ़र्द वाहिद नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कोई एक बंदा मालिक नहीं है। मतलब कि अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है, ये पूरे ग्रुप की बेसिकली कामयाबी है कि जो जिन्होंने इतने लोगों को अपने साथ इंगेज किया है, इतनी बड़ी तादाद एंड यूज़र्स की हैं, इन्वेस्टर्स की हैं, रियल्टर्स की हैं, जिनको कि अपने साथ लेके चल रहे हैं। और इस टाइम पे मोस्ट, आप कह सकते हैं मोस्ट ग्रोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट इन रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो टेरिटरी है उसके अंदर अगर हम देखें तो वो उसका नाम ब्लू वर्ल्ड सिटी है। तो ये चीज़ें, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को ये चीज़ें कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये चीज़ें होती रहेंगी, ऐसे बहुत से चीज़ें होंगी जिसके अंदर जाएंगे आएंगे, 2 हफ्ते लगा के आएंगे, फिर आ जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे चंद हफ्तों में नईम साहब फिर बाहर होंगे। और इस चीज़ों का बेसिकली फ़ायदा कौन से लोग उठाते हैं? जो आपके कंपिटिटर्स होते हैं, वो इस काम को ज़रा थोड़ा चुकते हैं कि अच्छा यार बस अभी ये कि इस चीज़ को हाइप फैलाएं। तो इसमें मेरी जितने भी मेम्बरान हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के, या जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से मेरा जो मैसेज है वो यही है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने बिल्कुल हम्बल रहना है, आपको कोई टेंशन लेने की परेशानी नहीं, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। क्योंकि जो लोग मुझे मैसेज करते हैं उनको तो मैंने ये चीज़ कही, इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस। आज वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आप तमाम अहबाब को इन्फॉर्म कर सकूं कि ये पाकिस्तान में लैंड एक्विजिशन के हवाले से सोसाइटी के जो मतलब के जो मामलात हैं लैंड के हवाले से, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और ये चीज़ें हर सोसाइटी फेस करती है। ये लोग ज़रा थोड़े हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है, ये बस आस पास के जो
मुखलस दोस्त हैं सोसाइटी के आसपास जो होते हैं, वो ज़रा हाथ के काम को चूक देते हैं तो इस वजह थोड़ा से हाईलाइट हो जाते हैं। तो इसमें कभी घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे चंद हफ्तों के अंदर अंदर नईम साहब हमारे बीच में होंगे। तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखेंगे। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।